प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। गुरु महाराज के ही पट शिष्य दिन रात सतत सेवा में अपने जीवन को समर्पित किए हुए परम पूज्य गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। परम आदरणीय साधक वीरेंद्र गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सबों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि सा नमन। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पूज्य बाबा के उपस्थिति में हम लोगों को ध्यान सत्संग का ये शुभ अवसर मिला हुआ है। इस तरह का जो आयोजन है रेयर देन रेयरेस्ट है, मतलब बड़ा दुर्लभ होता है। तो ये घोर कलिकाल में भी इस तरह का 5-5 घंटे का ध्यान सत्संग ये बिल्कुल में एक चमत्कार है। इसके माध्यम से हम लोग संत महापुरुषों के ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। जो संत महापुरुष अनादि काल से हम लोगों को उपदेश देते आए हैं कि हम जो जीव दुखी हैं उसका मूल कारण है कि हम अंधकार में पड़े हुए हैं। देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई है दूर जीव कैसे तरे। ये माया जो है ना, माया का एक रूप यह भी है ये अंधकार। व्यवहारिक जगत में भी हम देखते हैं, कुछ ज़माने में जब लाइट बिजली बत्ती की व्यवस्था नहीं थी तो लोग बहुत कष्ट में थे। अथवा यूँ कह लीजिए कि जिसके सामने अंधकार है उसके सामने सब कुछ रहते हुए भी सब कुछ बेकार है। एक सूरदास को पूछिए कि प्रकाश का क्या महत्व है। अथवा आप दिन भर एक दिन प्रैक्टिस करिए आंख बंद करके और सब जगह घूमिए, सबसे बात कीजिए पर आंख मत खोलिए, तब समझ में आता है कि ये प्रकाश क्या है। तो इस प्रकाश के महत्व को तब विशेष रूप से समझ में हमको आता है जब हम इस अंधकार को समझते। जैसे सुख को समझने के लिए, सुख की परिभाषा क्या है इसको समझने के लिए हमको दुख को समझना पड़ता है। इसी तरह से प्रकाश का क्या आनंद है, प्रकाश क्या है, प्रकाश से इस जीव का किस तरह से कल्याण होता है, इसको सही इसका विश्लेषण तब हम कर सकते हैं जब हम अंधकार को समझें। या नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नवद्वार। राधा स्वामी साहब कहते हैं कि अंधकार के कारण ही, अंधकार अज्ञानता का भी प्रतीक है, तो इस अंधकार के कारण ही हम जानबूझ करके, मतलब कि कोशिश करने के बावजूद भी हमसे बार बार गलती होती रहती है। क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं तो हमारे पास ज्ञान की दृष्टि नहीं है, इसलिए चाह करके भी हम उस भ्रम से नहीं बच पाते हैं। उस जो अशुभ कर्म है उसको करने से हम नहीं बच पाते हैं। जैसे अंधा व्यक्ति कोशिश करने के बाद भी कहीं न कहीं गिर ही जाता है, कहीं न कहीं ठोकर लग ही जाता है, कुछ न कुछ परेशानी उसको होता ही है। तो इस तरह से ये अंधकार सब दुखों का कारण है। और तू उतरी परियो तम माही, पीब निःशब्द में, याते परी गयो दूर, चलो निःशब्द में। और हम लोग इस अंधकार में युग जुगान चहु खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भोरी, पायो पुनि अज हो नहीं रहूं इनते दूरी। तो हम अनादिकाल से बहुत समय से, बहुत जन्मों से हम इस अंधकार में पड़े हुए हैं। इसलिए इस अंधकार से निकलने के लिए संत महापुरुष कहते हैं, और ये अंधकार का क्षेत्र है, बहुत बड़ा है, पर प्रयास करने से निकला जाता है। तो संत महापुरुषों का आदेश है, उपदेश है कि सारे दुखों का कारण ये अंधकार है, इससे निकलें तब जाकर के प्रकाश मिलेगा और जाकर के दुख छूटेगा। प्रकाश गुरु महाराज वर्णन किए कि सहस्र कमल दल पहले चंद्रलोक में साधक प्रवेश करता है, बिंदु के मार्ग से
बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। इस चंद्रलोक में सहस्र कमल दल में जब जीव जाता है तो उसका 5 जो तत्व है जिससे शरीर बना हुआ है, पंच भौतिक संसार से वो छूट जाता है, सूक्ष्म लोक में विचरण करने लगता है। जैसा कि बाबा देवी साहब कहने की कृपा किए परम संत बाबा साहब कि इस जीव को कर्मों का लेखा जोखा सब हिसाब किताब यहीं से पूरा करके और फिर इस संसार में भेजा जाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि पंच भौतिक संसार पर शरीर पर हमारा विजय मिलता है इस प्रकाश मंडल में जाने से। तो परंतु ये बाहर का प्रकाश से कुछ नहीं होता है, अंदर का प्रकाश चाहिए। अभी देखिए दीपावली आने वाला है तो हम लोग जो पूजा घर है वहाँ जा कर के अंदर में ज्योति जलाते हैं और माता बहन का एक कहना है कि लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर, लेकिन न लक्ष्मी कभी घर आती है न दरिद्री बाहर जाती है, क्योंकि दरिद्री तो अंधकार में है। एक माता जी थी, उसके घर वाले का नाम ही था लक्ष्मी प्रसाद। अब वो बोले कैसे, तो वो बोलने लगी कि वो तो है ये है दरिद्री बाहर, वो है ये है दरिद्री बाहर। अब ऐसे नहीं हुआ क्योंकि घर वाले का नाम नहीं बोल पाए। तो ये अंदर से जो दुख दरिद्री है वो सब मिटता है। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहो तो तिहु लोका बहुतेन दुख बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका। इसमें वर्णन विस्तार से किया गया। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। तो इस तरह से पर बाहर के प्रकाश पर्याप्त नहीं है। बाहर में हम प्रकाश अपने जीवन जीने के लिए जलाते हैं, पर अंदर में भी प्रकाश जलाना होगा। तो नाम का तेल सूरत की बातें ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे। परंतु बाहर के प्रकाश को देख लीजिए, हमारे जो देश के यशस्वी वैज्ञानिक सब हैं, आज जाते जाते चंद्रयान पर, चंद्रमा पर जाकर के वहाँ भेज दिए अपना चंद्रयान, जिसको नाम दिया गया विक्रम लैंडर। और ये 3,84,000 किलोमीटर की दूरी यहाँ से, और नासा का इसरो का जो सेंटर है कमांड सेंटर, वहाँ से ऑपरेट किया वो चंद्रयान को। और जाते जाते चंद्रयान विक्रम लैंडर कितने दिन लगा पर वहाँ जाकर के लैंड हो गया। और पूरी दुनिया में भारत ने अपना लोहा मनवाया और ये आन बान शान की बात हुई। पर वो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कुछ न कुछ दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्ति है। अगले दिन जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट में जो चीफ थे इसरो के, उन्होंने भगवान के सामने पूरी थाली में सेब नारंगी फल फूल लेकर के चढ़ाए और उन्होंने कहा है पर वो ये जो शक्ति है आपसे मिलती है। ब्रिटेन के जो आप देखिए अभी संयोग से भारत के ही हैं, भरतवंशी भारत के ही उनके मूल थे, अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको पूछा गया कि व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन ओपिनियन रिगार्डिंग द हिंदुइज्म, तो वो बोला आई एम प्राउड टू बी हिंदू एंड बिकॉज आई एम व्हाट आई एम is because I am a Hindu and I practice daily in my day-to-day life. I practice meditation, I attend the prayer, and this is how I get some kind of the energy from the Ishvara, and with the help of that energy I am ruling over the Britain. This is how my life is. तो उन्होंने कहा कि ये शक्ति है, अध्यात्म शक्ति, जो मैं पूजा पाठ से प्राप्त करता हूँ और फिर उसी से मैं इतने बड़े ऐसे देश का मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ। तो कहने का अभिप्राय है कि विक्रम लैंडर को वहाँ लैंड किया गया और उसे प्रज्ञान रोवर जो है वो छोटा सा जो उसका मशीन है वो नीचे चंद्रमा के सतह पर घुमा फिरा। जो बड़ी गौरव की बात है, लेकिन बस यही बात की ही बात है। पर संत महापुरुष कहते हैं चंदा उगत उदय हो रबिहूँ, धूर शब्द मिल जाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही, सतगुरु गुरु ही बचाता है। खोज करो अंतर उजियारे, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है।
तो भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। यही चंद्रमा चंदा मामा चंद्र देवता का दर्शन यदि अंदर में हो जाए तो जानिए कि अंधकार सदा के लिए खत्म हो जाएगा और 84 का फेर मिट जाता है। सब तरह के विकार के जो शिकार हैं उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए प्रकाश की बड़ी महिमा है, वही रास्ता है, उसी मार्ग पर चलना होता है और उसी को परमात्मा का हाथ माना गया है। ये प्रकाश और शब्द यही दोनों भुजा हैं प्रभु के और बिंदु चरण है, उसी चरण के शरण में हम जाएंगे तो प्रभु प्रकाश और शब्द के सहारे हमें उठा के गोद में ले लेंगे और हम सनात हो जाएंगे, सदा सदा के लिए हमारा जीवन कल्याणमय हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।